सो लीजिए फाइनली इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। जिस ट्रैक का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, फाइनली शो के मेकर्स वो ट्रैक आप सबके सामने पेश करने के लिए हाजिर हैं। आखिर कैसे? हर्षवर्धन की ना को हाँ में कन्वर्ट करके अनु ने अपने और आर्यवर्धन की शादी की तरफ एक और सक्सेसफुल कदम बढ़ाया। सब कुछ बताएंगे आपको आज की इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ मिलती है आपको आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी हर एक इंटरेस्टिंग, फ्रेश और लेटेस्ट अपडेट। इसी के साथ नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि जब भी हम कोई स्टोरी पोस्ट करें आप तक सीधा सबसे पहले पहुंच पाए। और अगर कंटेंट पसंद आए तो इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर करें। टीवी सीरियल तुमसे तुम तक में अब तक के सफर में आपने देखा अनु और आर्या के एज गैप की वजह से इन दोनों के रिश्ते को कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं था। तो इसकी सबसे बड़ी वजह थी मीरा। मीरा ने शर्मा जी के दिल में, उनके जहन में ये बात बैठा दी थी कि अगर अपने से दुगनी उम्र के आदमी के साथ अनु शादी करेगी तो समाज क्या कहेगा। मीरा ने हर एक मुमकिन कोशिश की आर्यवर्धन और अनु की शादी को पोस्टपोन करने की, इन दोनों का रिश्ता तोड़वाने की, इन दोनों के रिश्ते को खत्म करने की। लेकिन शायद अनु और आर्या की जोड़ी भगवान ने बनाकर भेजी है, जैसा कि पहले से अनाउंस किया था सिद्धि माता ने। शो के आने वाले ट्रैक में आपने देखा कि कैसे आर्यवर्धन ने अनु से शादी करने के फैसले को ड्रॉप कर दिया। रीजन था हर्षवर्धन, उसका छोटा भाई। मानसी ने हर्षवर्धन के दिमाग में ये बात बैठा दी कि अनु का स्टेटस, उसका लाइफस्टाइल, उसका रहन सहन बिल्कुल भी हमसे मैच नहीं करता। ऊपर से इन दोनों के बीच में एज का इतना गैप। अगर ये शादी होती भी है तो लोग क्या कहेंगे। बिजनेस राइवल्स हमारे इस बात का फायदा उठाएंगे और इसीलिए हर्ष ने यह ऐलान कर दिया कि चाहे जो हो जाए आर्यवर्धन की शादी अनु से नहीं होगी। जैसे ही आर्यवर्धन ने अनु को रिश्ते से मना किया, वैसे ही अनु ने भी ठान लिया कि जिस तरह आर्यवर्धन ने 1 हफ्ते यानी कि 7 दिन की शर्त रख के शर्मा जी की ना को हाँ में कन्वर्ट किया था, ठीक वैसे ही अनु अब अपने प्यार के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगी। हालांकि अनु इस एफर्ट में फेल हुई। जहां अनु को चॉपस्टिक से खाने के लिए कहा गया तो वो ऑब्वियसली चॉपस्टिक यूज नहीं कर पाई और साथ ही वो हाई हील्स में भी ठीक से वॉक नहीं कर पाई। इसी के साथ जब उससे आरएसवीपी के फुल फॉर्म पूछी गई तो अनु वहां पर भी नील रही। मीरा ने और यहाँ पर बहुत ज्यादा साजिशें करी और मानसी के साथ मिलकर अनु को जलील करके ऑफिस से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद हर्ष की भी ना सुनकर अनु का दिल मानो बुरी तरह से टूट गया। लेकिन जब मुसीबत आती है अपनों पर तो अपने ही काम आते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अनु ने हर्षवर्धन को मुसीबत के समय अकेला नहीं छोड़ा। इनफैक्ट उसे अपने घर लाकर उसकी अनसक्सेसफुल स्टोरी को सक्सेसफुल बनाने के लिए खुद और अपने मोहल्ले वालों से एफर्ट डलवाए। रघुपति, जो कि मीरा के कहने पर उन सारी रजाइयों को जला देता है जिसे बड़ी मेहनत और मुश्किल से रातों रात बनाया था सबने मिलकर, और ये सारा सब कुछ मीरा के कहने पर रघुपति करता है। जिसके बाद अनु भी निराश हो जाती है कि अब वो हर्ष को मोटिवेट आखिर कैसे करेगी। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप सब देखेंगे कि जब एक बार फिर से हारी हुई जंग को जीतने का यहाँ हौसला देगी अनु हर्ष को, तब हर्ष को समझ आएगा कि अनु का दिल कितना अच्छा है। उसके परिवार वाले भले ही गरीब हैं लेकिन वो लोग हेल्पफुल हैं। अनु हर्षवर्धन को बेसिक से लेकर के मिडिल तक की सारी चीजें सिखाएगी जो शायद एक एलिट क्लास के लोग कभी समझ ही नहीं सकते। राजनंदिनी के जैसा कनेक्शन यहां पर हर्षवर्धन को अनु के साथ फील होगा। यहां हर्ष कॉल करने वाला है
आर्यवर्धन को और पूछेगा कि वहां पर सब कैसा है। जब आर्यवर्धन हर्ष से पूछता है कि तू ठीक है बेटा, वहां पे तेरे को कोई परेशानी तो नहीं है, तब फोन मानसी छीन लेती है और कहती है कि बेबी तुम उस चीप सी जगह पर क्यों रह रहे हो, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही है, तुम जल्दी घर आओ या मैं तुम्हें लेने आती हूँ। हर्षवर्धन को अब यहाँ पर यह बात पता चल चुकी है कि मानसी से फार बेटर अनु है हर तरीके से। इसीलिए वो मानसी के मुंह पर फोन कट करते हुए कहता है, मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है। पहली बार मैं कुछ अच्छा और सही ढंग से करने जा रहा हूँ। हमेशा मैंने बिजनेस या सारी डील्स गलत तरीके से क्रैक की हैं। आज पहली बार मैं मेहनत करके सही तरीके से कुछ करने जा रहा हूँ। जब वो काम पूरा हो जाएगा तो मैं खुद घर लौटाऊंगा, तुम चिंता मत करो। अनु और हर्षवर्धन की दिन पर दिन बॉन्डिंग इतनी गहरी हो जाएगी कि हर्ष अपने मन में अनु के लिए जगह बना लेगा। फाइनली हर्षवर्धन कॉल करने वाला है आर्या को और कहेगा, मैंने डिसाइड कर लिया है भाई, अनु ही हमारी भाभी बनेगी। अनु और आप शादी कर सकते हैं, मेरी पूरी मंजूरी है। अनु से ज्यादा अच्छा लाइफ पार्टनर और हमारे घर के लिए बहू कोई हो ही नहीं सकती। अब और क्या था, आर्या के चेहरे पर आ जाती है मिलियन डॉलर स्माइल, साथ में खुश हो जाती है गायत्री भी। गायत्री इनवाइट करती है ऑफिशियली पुष्पा जी, शर्मा जी और अनु को शगुन के चक्कर में। और जैसे ही ये तीनों एंटर करते हैं वर्धन हाउस में, यहाँ पर देखेंगे आप कि बहुत ही ग्रैंड एंट्री होने वाली है और शगुन के चीजों के साथ में शर्मा जी और पुष्पा जी आकर के अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते की बात छेड़ेंगे। शो का नया प्रोमो जारी किया गया है जिसमें फाइनली अब सारी मुसीबतों को पार करते हुए अनु और आर्यवर्धन की शादी तक बात पहुंच चुकी है। गायत्री मां कहती हैं कि जब हर्ष ने इस शादी के लिए हाँ कर दी है तो चलिए आगे का कदम बढ़ाते हैं और इन दोनों के रिश्ते को पक्का करते हैं। मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को यहाँ पर कॉन्फर्मेशन दी जाती है और रिश्ता फिक्स किया जाता है। हालांकि मानसी को अनु एकांत में ही पसंद है, लेकिन फिर भी वो हर्ष के लिए चुप रहती है। फिलहाल तो इस शो के प्रोमो के अकॉर्डिंग अनु और आर्या की शादी फिक्स हो चुकी है, लेकिन जो इस शो की हिस्ट्री रही है उसमें इतनी आसानी से इन दोनों का मिलन नहीं होने वाला। अब ऐसे में देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि क्या अनु और आर्या की शादी वाकई में हो जाएगी या फिर कोई और बड़ा तमाशा होने को है। लेकिन फिलहाल तो गुड न्यूज है जिसे सेलिब्रेट कीजिए और इसी बात पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।